हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नए लेसन में। तो नया डिवीज़न हम पढ़ने जा रहे हैं, रीवा डिवीज़न। ठीक है, तो मैप में देख लीजिए एक बार। ये देखिए, ये रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, ये कलर जो है ना, ये इस डिवीज़न को रिप्रेजेंट कर रहा है। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। तो मेनली एक यहाँ पर एक ये ब्रॉड फैक्ट है कि ये पूरा डिवीज़न जो है ना, इसमें मेनली हमें रेड येलो सॉइल मिलती है। कोल जनजाति का निवास स्थान है ना, कोल ट्राइब। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, रीवा डिवीजन हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, ये 2011 सेंसस का फैक्ट है। अब ये कितना परसेंटेज है याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लिख दिया है मैंने। तो शुरुआत करते हैं रीवा जिले से। तो सबसे पहले देख लेते हैं हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है रीवा का। एंशिएंट नेम अगर देखें तो है एंशिएंट नेम भथा, है ना, ये हिंदी में लिख दिया मैंने। तानसेन जी के बारे में आप सभी ने सुना होगा। तो मेनली हम ग्वालियर में पढ़ते हैं, हमने ग्वालियर में पढ़ा है इनके बारे में। लेकिन इनके करियर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? रीवा प्रिंसली स्टेट के राजा रामचंद्र के दरबार से शुरुआत हुई थी इनकी। इसी प्रिंसली स्टेट के एक राजा थे, राजा मार्तंड। उन्होंने इस क्षेत्र में बांधवगढ़ के जंगलों में फर्स्ट वाइट टाइगर देखा था, जिसका नाम था मोहन। कब देखा था? 1951 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, एक आर्कियोलॉजिकल साइट है यहाँ पर त्योंथर, वहीं पर हमें राजा अशोक के कुछ स्तूपास मिले हैं। ठीक है, बुद्धिस्ट स्तूपास। एक फैक्ट ये लिखा है कि रीऑर्गेनाइजेशन के पहले रीवा वॉज द कैपिटल ऑफ विंध्य प्रदेश। मतलब कि 1947 से 56 के बीच में हमने पढ़ा था ना रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश। मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया था, उस समय 3 पार्ट्स बताए थे, ABC। ठीक है, तो विंध्य प्रदेश की कैपिटल थी रीवा उस बीच में। फिर उसके बाद 56 में मध्य प्रदेश बन गया था, जो प्रेजेंट डे है। ठीक है, फिर उसमें से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था। तो 1 नवंबर 2000 में जो प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश है तब से एग्जिस्ट करता है, बता चुका हूं ये मैं। फिर क्या लिखा है कि रीवा इज नोन एज द लैंड ऑफ वाइट टाइगर्स, है ना, सफेद शेरों की भूमि। वो तो ऑब्वियस सी बात है, फैक्ट समझ में आ ही जाएगा आपको। एक और हिस्टोरिकल फैक्ट मैंने लिख दिया, हालांकि हिस्टोरिकल नहीं कह सकते इसको, लेकिन लिख लीजिए। 1968 में अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी यहां पर स्टैब्लिश की गई। ठीक है, अब कुछ ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो ज्योग्राफिकली रीवा लाइज ऑन रीवा पन्ना प्लेट्यू। आप लोगों को अगर याद हो, मध्य प्रदेश के मैंने फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में बताया था। अभी हालांकि डिटेल में नहीं पढ़ा है हमने, लेकिन एक मैंने आपको आइडिया दे दिया था कि मध्य प्रदेश 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फिर उसके अंतर्गत हमने सब पार्ट्स किए थे, तो 7 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स आ रहे थे हमारे। तो उनमें से एक था रीवा पन्ना प्लेट्यू, तो रीवा उसी का हिस्सा है। 4 वाटरफॉल्स के बारे में पढ़ते हैं हम यहाँ पर। कौन कौन से? चचाई वाटरफॉल्स, बहुटी फॉल्स, केवटी फॉल्स और पूर्वा फॉल्स। तो चचाई जो है हमारा बीहड़ नदी पर है, बहुटी है सेलर नदी पर, केवटी है महाना नदी पर और पूर्वा है तमसा या टोंस नदी पर। तो अब ये यहाँ पर मैंने एक चीज़, शायद कुछ लोग देख रहे होंगे, एक चीज़ मैंने इंक्लूड नहीं करी है कि मध्य प्रदेश का हाईएस्ट वाटरफॉल। अब होता क्या था, अभी तक जो बुक्स हम पढ़ते थे ना, बुक्स में फैक्ट्स, उसमें ये चचाई वाटरफॉल को मध्य प्रदेश का हाईएस्ट वाटरफॉल बताया जाता था। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में अभी भी आपको मिलेगा। लेकिन जो रीवा की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें बहुटी वाटरफॉल्स को हाईएस्ट वाटरफॉल बताया गया है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फैक्ट हो गया है ये। अब कुछ एक एग्जाम्स में पहले क्वेश्चन आ चुका है हाईएस्ट वाटरफॉल, तो उसमें हमने चचाई देखा था आंसर। लेकिन अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर टिक करना होगा। ठीक है, मिनरल्स देख लीजिए, जिप्सम, चाइना क्ले और बॉक्साइट। अब ये तमसा या टोंस नदी के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, एक यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट है मैंगो का, कहाँ पर? गोविंदगढ़ में। और पुलिस मोटर वर्कशॉप है यहाँ पर। ठीक है, रीवा में। अब रीवा का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पहले से स्टार बना देता हूं यहाँ पर मैं। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट, जो कि मध्य प्रदेश का बिगेस्ट सोलर प्लांट है, 750 मेगावाट, है ना। 3 यूनिट्स हैं, 3 × 250, तो 750 मेगावाट हो गया। कहाँ पर? गुड़ तहसील में। इट इज़ अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ MPUVNL एंड SECI। इन दोनों के मैंने फुल फॉर्म्स जानबूझकर इंक्लूड नहीं किए हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इंटरनेट पर इनके फुल फॉर्म्स देखें
और कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ लोग बहुत अच्छा जवाब देते हैं कमेंट सेक्शन में, इसका मतलब है कि वो लोग पढ़ते हैं। इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 10 जुलाई 2020, है ना, 2020, अभी मतलब 2020 में ही इसका उद्घाटन किया गया है। हालांकि ये पहले से चालू था, ऐसा नहीं कि ये पहले ऑपरेट नहीं होता था, पहले से चल रहा है, लेकिन फॉर्मल इनॉग्रेशन अभी हुआ है इसका। इसकी कॉस्टिंग कितनी है? 4500 करोड़ रुपीस, और जो लोन प्रोवाइड किया है वो है वर्ल्ड बैंक ने प्रोवाइड किया है। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। अब ये एक यहाँ पर मैंने मध्य प्रदेश इसलिए लिखा है क्योंकि ये थोड़ा मैनिपुलेटेड फैक्ट लगता है। कहीं कहीं ऐसा बताया जाता है कि इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब कुछ कह नहीं सकते, बहुत मैनिपुलेटेड फैक्ट है, इसलिए आप मध्य प्रदेश का याद रखिए इसको। कुछ अदर फैक्ट्स देख लीजिए। मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ पर है? रीवा में। फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है यहाँ पर। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट लास्ट में लिखा हुआ है कि महामृत्युंजय का मेला यहीं पर आयोजित होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है, काफ़ी एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। एक स्टेडियम देख लीजिए, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम, और ये अवनी चतुर्वेदी जी का नाम लिखा है मैंने, रीवा जिले की रहने वाली हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई फाइटर जेट, MiG-21 विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट। ठीक है, ये बात हो गई हमारी रीवा के बारे में। अब देखते हैं सतना के बारे में, कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं। एक भरहूत के बारे में आपने नाम सुना होगा, भरहूत। यहाँ पर एक स्तूप है, कहा जाता है कि मौर्य किंग अशोक ने बनवाया था, और 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी डिस्कवरी की थी। तो अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम सुना होगा, ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, है ना, ऐसा क्वेश्चन पीएससी पूछ चुका है। अब हम चित्रकूट के बारे में देखते हैं। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर मंदाकिनी, ठीक है। इट इज अ माइथोलॉजिकल प्लेस रिलेटेड टू रामायण, है ना, रामायण में आपने नाम सुना होगा चित्रकूट का। एक वो भी कहावत भी सुनी होगी, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, है ना, ये सुना होगा आपने। और 1991 में यहाँ पर एक रूरल यूनिवर्सिटी बनाई गई, कौन सी? महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, जो कि इंडिया की फर्स्ट रूरल यूनिवर्सिटी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब ये फैक्ट लिखा है मैंने, तो आप लोग एक काम करके मुझे बताएंगे, मतलब एक आंसर मुझे देंगे कि इसकी स्थापना किसने करी थी। बहुत फेमस व्यक्ति हैं। एक हिंट दे देता हूँ कि हाल ही में उन्हें भारत रत्न मिला है मरणोपरांत, ठीक है। तो आप लोग मुझे सर्च करके बताएंगे। एक यहाँ पर ये बॉक्स में मैंने एक फैक्ट लिखा है, भूमरा टेम्पल। अगर किसी ने MPPSC 2019 मेंस का एग्जाम देखा हो या दिया हो तो उन लोगों ने फैक्ट ज़रूर देखा होगा। भूमरा टेम्पल के बारे में 3 मार्कर में पूछा गया था। तो इट इज़ अ 5th-6th सेंचुरी गुप्ता एरा टेम्पल, है ना, गुप्त डायनेस्टी के समय बनाया गया था। नागर स्टाइल में निर्मित है, डेडिकेटेड टू भगवान शिव। कहाँ पर है? नागौद एक प्लेस है सतना में, वहाँ पर। तो अगर ये किसी को ये नागर स्टाइल के बारे में नहीं पता है तो एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। ये मान के चलिए इंडिया है, रुक जाओ अच्छे से नहीं बना मैप, ये मान के चलिए इंडिया है। तो नॉर्थ इंडिया में के जो टेम्पल्स हैं मोस्टली नागर स्टाइल में बने हुए हैं, और साउथ इंडिया के टेम्पल्स द्रविड़ स्टाइल में बने गए हैं। और एक और आर्किटेक्चरल स्टाइल होती है वेसर स्टाइल, ठीक है। तो इनके बारे में हिस्ट्री में पढ़ लेना, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आपको पता चल जाएगा। अब एक प्लेस है मैयर, उसकी बात कर लेते हैं सतना में। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं शारदा माता का मंदिर है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मंदिर वगैरह पूछे जाते हैं एग्जाम में। शारदा माता का बहुत सुंदर मंदिर है यहाँ पर। सरोद प्लेयर बाबा अलाउद्दीन खान यहाँ पर काफ़ी समय रहे हैं, कह सकते हैं कि उनकी कर्म भूमि कह सकते हैं। तो उन्हीं की याद में एक अलाउद्दीन खान संगीत समारोह आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? मैयर में, ठीक है। मैयर बोल लो या सतना बोल लो। मैयर इज नोन एज द म्यूजिक कैपिटल, ठीक है। कुछ लोग मेहर भी बोलते हैं इसको, मेहर, है ना। अलाउद्दीन खान फेलोशिप इज गिवन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इनका संबंध म्यूजिक से रहा है तो फेलोशिप भी इनके नाम की गवर्नमेंट द्वारा म्यूजिक की फील्ड में ही दी जाएगी। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एक थर्मल पावर प्लांट यहाँ पर सेटअप कर रहा है। और ये मैंने अभी बोला था कि तमसा रिवर या टोन्स रिवर के बारे में पढ़ेंगे। एक मिनट, तो टोन्स रिवर जो है ना, मैयर तहसील से ही ओरिजिनेट होती है और फिर गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। एक और नदी है, बहुत फेमस रिवर है मध्य प्रदेश की, सोन रिवर, वो भी गंगा रिवर में जाकर मिलती है। ऐसे ही टोन्स रिवर। अच्छा, एक टोन्स रिवर आप लोग नॉर्थ इंडिया में भी पढ़ेंगे, मतलब
मान लीजिए उत्तराखंड के आसपास कहीं पे पढ़ेंगे, तो एग्जैक्टली आप मुझे टोन्स रिवर के बारे में ओरिजिन आप मुझे बताएंगे कि जो ये वाली टोन्स नहीं, दूसरी टोन्स जिसकी बात कर रहा हूँ ना, उसका ओरिजिन आप मुझे देखकर बताएंगे। आप इंटरनेट पर सर्च करिए और मुझे बताइए कि उसका ओरिजिन कहाँ पर है। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? बीहड़ रिवर और महाना रिवर। ये अभी बीहड़ और महाना के बारे में, बीहड़ अभी देखा था ना हमने, वाटरफॉल्स देखे थे इन्हीं रिवर्स पर, ठीक है। एक फैक्ट देखिए, उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एकेडमी। अब ये यहां पर मैंने जानबूझकर इंक्लूड किया है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको मैयर में सोच लेते हैं, लेकिन ये भोपाल में सिचुएटेड है, ठीक है, याद रखना। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला एकेडमी कहां पर है? भोपाल में है, मैयर में नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ मिनरल्स देख लीजिए यहां पर, जिप्सम, गेरू, लाइमस्टोन, बॉक्साइट। देखो यहां पर ये जिप्सम मिल रहा है, ये सब है ना, तो मेनली सीमेंट फैक्ट्री होगी, क्योंकि जिप्सम को हमें सीमेंट पे ऐड करना पड़ता है उसके सेटिंग टाइम को बढ़ाने के लिए। तो सीमेंट फैक्ट्रीज कौन कौन सी हैं? बिरला सीमेंट, प्रिज्म जॉनसन सीमेंट और केजेएस सीमेंट फैक्ट्री। अब जैसे कभी मेंस में सीमेंट फैक्ट्री के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछ लिया जाता है पीएससी में, तो आप ये फैक्ट्रीज के नाम लिख सकते हैं। अब हम कुछ अदर फैक्ट्स देखते हैं सतना के। 1977 में तुलसी संग्रहालय स्टैब्लिश किया गया। कुछ लोगों ने अगर पहले से पढ़ रखा होगा तो उनको डाउट आ सकता है, बुक्स में 1959 में लिखा मिल सकता है आपको। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से ये ईयर लिखा है। तो 1959 में मैंने ऐसा पढ़ा था कि 1959 ये मतलब एग्जिस्ट पहले से कर रहा है ये तुलसी संग्रहालय, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अंडर में से 1977 में लिया, ठीक है। तो इसी को एस्टेब्लिशमेंट ईयर माना जा रहा है। वर्ल्ड्स फर्स्ट व्हाइट टाइगर सफारी इज इनॉग्रेटेड इन मुकुंदपुर, सतना। शिवराज सिंह चौहान जी ने इसका इनॉग्रेशन किया मुकुंदपुर में, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। और इंडियन रेलवेज की वैगन रिपेयर वर्कशॉप यहीं पर है। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम्स में फैक्ट पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ऐसे फैक्ट्स आते हैं और आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। ईजी फैक्ट्स हैं ये, इनको गलत नहीं करना है। अब हम बात करते हैं सीधी जिले की। तो रीवा पन्ना के प्लेट्यू पर सिचुएटेड है और सोन रिवर यहाँ से फ्लो होती है, ठीक है। एक सेंचुरी के बारे में पढ़ लेते हैं, सोन घड़ियाल सेंचुरी। तो देखो नाम से ही क्लियर हो गया, सोन लिखा है तो सोन रिवर फ्लो होती होगी यहाँ से, और घड़ियाल तो घड़ियाल का प्रोटेक्शन होता होगा, तो कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है। अब यहाँ पर कुछ बुक्स में लिखा रहता है कि लोकेटेड इन सीधी और शहडोल डिस्ट्रिक्ट, दोनों में बताते हैं, तो ठीक है, ऐसा कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, लिख लेना। मेनली आप सीधी में याद रखिए इसको। द संजय नेशनल पार्क विच इज अ पार्ट ऑफ संजय डुबरी टाइगर रिजर्व is situated in सीधी, सिंगरौली एंड सम पार्ट्स ऑफ सीजी, या छत्तीसगढ़ है ना, सीजी ये छत्तीसगढ़ है इसका मतलब। तो ये संजय नेशनल पार्क सीधी में है और ये डुबरी सेंचुरी है, तो ये दोनों मिलाकर एक टाइगर रिजर्व बनाते हैं, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसका मैप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। एक यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, उसका नाम है बगदरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। काफी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है पहले भी, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत फेमस मेला लगता है, मेरे को याद आया, हाँ ये लिखा है चंडी देवी का मेला, फेयर ऑफ चंडी देवी, बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट, इसको याद रखना। कुछ मिनरल्स देख लीजिए, कोरंडम, गोल्ड। देखो अब ये गोल्ड ऐसा है कि बहुत सारी बुक्स में लिखा मिलता है, याद रख सकते हैं। बेराइट, बॉक्साइट, कोल, फायर क्ले, ठीक है। चुरहट एक स्थान है यहाँ पर, 12 चीफ मिनिस्टर जो थे हमारे एमपी के, अर्जुन सिंह जी, उनकी जन्मस्थली है ये। अब हम बात कर लेते हैं सिंगरौली की। तो सिंगरौली में कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है? हाँ बिल्कुल है। मारा केव्स या माड़ा केव्स है ना, दोनों नाम से प्रचलित हैं, यहीं पर सिचुएटेड हैं। पहले क्वेश्चन आ चुका है इसके पहले ऐसा क्वेश्चन। सीधी को सिंगरौली को पृथक जिला बनाया गया 2008 में, किससे? सीधी से अलग करके। तो कभी कभी क्या होता है, मारा केव्स आपको बुक्स में सीधी डिस्ट्रिक्ट में लिखी मिल जाती है, तो आप उसको करेक्ट कर लेना, सिंगरौली कर लेना। देवसर की पहाड़ियां हैं यहाँ पर, देख लेना। अगर ज्योग्राफिकली बात करें तो इट लाइज ऑन द बघेलखंड प्लेट्यू। बघेलखंड प्लेट्यू मध्य प्रदेश का सबसे छोटा प्लेट्यू है, वहीं पर सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड है। इट इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन एमपी विच टचेस बोथ उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एमपीपीएससी ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछती है, फेवरेट क्वेश्चन है एमपी का ये, ठीक है। तो आप एक बार मैप में देख लेना, हालांकि एक लेक्चर में ऑलरेडी बना चुका हूं,
डिविजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, उसमें मैं आप लोगों को पूरे जितने भी इस तरीके के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बारे में मैं मैप के साथ आपको समझाया था, तो आप एक बार फिर से देख लेना। एक उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर है, वो सिंगरौली उसको टच करता है, सिंगरौली जिला, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है ना। किस पर है? रिहंद रिवर पर है, जो कि सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है। हालांकि ये एमपी का फैक्ट नहीं है, लेकिन ये सिंगरौली टच करता है, इसलिए हमने इसको पढ़ लिया। उत्तर प्रदेश में हालांकि, ठीक है। अब वेढन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज द एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न आया है इससे, है ना, एमपीपीएससी के कोई से भी एग्जाम में या व्यापम के एग्जाम में, पीईबी के एग्जाम में। मिनरल्स, अब देखो एनर्जी कैपिटल है तो कुछ ना कुछ तो रेलेवेंस होगा। क्यों है? क्योंकि यहां पर थर्मल पावर स्टेशन है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा। कौन सा? विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन। क्यों है? क्योंकि यहां पर कोल फील्ड्स होंगी, एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। थर्मल पावर स्टेशन मेनली वहीं बनाते हैं जहां पर कोल फील्ड्स होती हैं। तो कौन सी कोल फील्ड्स हैं यहां पर? निगाही कोल फील्ड्स, इसलिए ये एनर्जी कैपिटल है मध्य प्रदेश की, एनटीपीसी का है, ठीक है। ये नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यहीं पर सिचुएटेड है, यानी कि हेडक्वार्टर है ये नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का। क्या? सिंगरौली। कौन सा कोल एक्सट्रैक्ट किया जाता है? मेनली लिग्नाइट कोल्स। अच्छा ठीक है, अब ये लिग्नाइट, अगर कोल्स के बारे में आप लोगों को पहले से पता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ लोगों को मैं बता देता हूँ। ये फिर से इंडिया का नक्शा बना देते हैं हम, ये इंडिया है। तो मोस्टली 3 तरीके के कोल्स की बात करते हैं हम, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। तो ये नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर हमें एंथ्रेसाइट कोल मिलता है, जो कि सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल माना जाता है। फिर बीच में सेंट्रल इंडिया में मिलता है हमें बिटुमिनस क्वालिटी का कोल, और नीचे मिलता है साउथ इंडिया में लिग्नाइट, ठीक है। नाइवेली का अगर नाम सुना हो आपने, तमिलनाडु में नेवेली। तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। लेकिन यहाँ पर हमें मध्य प्रदेश में, यहाँ पर सिंगरौली में भी हमें लिग्नाइट कोल ही मिलता है, ठीक है। लेकिन मेनली बिटुमिनस मिलेगा अपने को इस पर्टिकुलर एमपी वाले क्षेत्र में, ठीक है। सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट भी यहीं पर है, देख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंडिया थिकेस्ट कोल लेयर 135 मीटर्स के अप्रोक्स से सिंगरौली में मिलती है। बहुत बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है। सबसे मोटी कोयले की परत सिंगरौली में। अब कोल ट्राइब्स की मैंने शुरू में बात करी थी, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो एक याद करने का तरीका बताता हूं। कोल ट्राइब कहां पर मिलती है? कोल वाले क्षेत्र में। कोयले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोल। तो आप लोग रिलेट कर सकते हैं, कोल जनजाति कहां पर मिलती है? कोल वाले क्षेत्र में, जहां पर कोयला मिलता है। ऐसे याद कर लो। तो पर्टिकुलरली बात करें तो विंध्य कैमूर रेंज में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स? रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, ठीक है, देख लेना ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आप एरिया भी याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इनकी पंचायत को गोहिया कहा जाता है और गोहिया के हेड को कहते हैं चौधरी। ये फैक्ट याद रख लेना। इनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है, वो याद रखना है हमें। आजकल ऐसा लिखा आता है कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में ही मतलब मेनली क्वेश्चंस आते हैं ट्राइब्स के। तो ये जो हमने पढ़ा उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले सिंपल क्वेश्चन देखेंगे, फिर थोड़े टफ देखेंगे बाद में। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट व्हाइट टाइगर सफारी कहां पर बताई मैंने अभी आपको? सतना में, ठीक है, मुकुंदपुर। विच प्लेस इज फेमस फॉर द फेयर ऑफ चंडी देवी, है ना, चंडी देवी का मेला सीधी में आयोजित किया जाता है। हेडक्वार्टर्स ऑफ नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, अभी मैंने दिखाया था फैक्ट आपको, कहां पर? सिंगरौली में। तो यहीं पर क्या है? विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश? फिर से सिंगरौली। तो ये अगर कभी कभी हो सकता है सिंगरौली ना लिखा हो, वेढन लिखा हो, तो आप वेढन लगा देना, है ना, वेढन भी याद रखना है अपने को। वैगन रिपेयर वर्कशॉप ऑफ इंडियन रेलवेज कहां पर है बताई मैंने अभी? सतना में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आ चुका है, मैंने पहले भी बोला है ये। उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एकेडमी, ये जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया है। और पहला ऑप्शन भी मैंने ऐसा रखा है कि लोग छूट के एकदम से सतना लगा दें। ऐसा होता है, हम हड़बड़ाहट में रहते हैं, घबराहट में रहते हैं, सतना देखते साथ हम लगा देते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमें सतना नहीं टिक करना है, हमें क्या टिक करना है? भोपाल। एक मिनट, भोपाल टिक करना है, ठीक है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन विमेन पायलट टू टेक अ सोलो फ्लाइट इन अ
MiG-21, है ना। तो क्या नाम बताया था मैंने, अवनी चतुर्वेदी जी, रीवा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं। तुलसी संग्रहालय कहाँ पर बताया है, सतना में। अब देखते हैं एक ये ऐसी क्वेश्चन बनाने की कोशिश की मैंने, विच सिटी इज लोकेटेड साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो गुना तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है, ग्वालियर भी ऊपर है, रीवा भी ऊपर है। होशंगाबाद साउथ में लोकेटेड है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसे कि ये मध्य प्रदेश में मान के चलिए, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है, तो होशंगाबाद यहाँ पर कहीं पे है, गुना इधर कहीं है, ठीक है, ग्वालियर इधर कहीं है, और अपना रीवा यहाँ पर अभी पढ़ा अपन ने रीवा के बारे में। तो होशंगाबाद साउथ में है, किसके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन एज द लैंड ऑफ वाइट टाइगर्स। सिंपल क्वेश्चन है, रीवा। अब कुछ अपन टिपिकल क्वेश्चंस देखते हैं। कंसिडर सम स्टेटमेंट्स अबाउट सिंगरौली। ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं एमपी में, तो ये मैंने क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, देख लीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इट इज नोन एज द एनर्जी कैपिटल ऑफ एमपी। दूसरा स्टेटमेंट, सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट इज सिचुएटेड हियर। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग कंफ्यूज होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, है ना, इज आर करेक्ट कर लेना उसको। तो इट इज नोन एज द एनर्जी कैपिटल ऑफ एमपी, बिल्कुल सही है। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट बिल्कुल गलत है। सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट बैतूल में पढ़ा है हमने, यहां पर कौन सा है, विंध्याचल, ये कंफ्यूजन हो सकता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, तो केवल एक, यानी कि वन ओनली, है ना, तो ऑप्शन ए। अब ये देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, है ना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है अपने को, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो पहला क्या है, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, सही है, सही मैच है। संजय गांधी यूथ लीडरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पचमढ़ी, है ना, सही है। कुछ युवा नेतृत्व वाला बताया था ना मैंने, सही है, पचमढ़ी में। नानाजी देशमुख वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर, ये भी सही है। तो अब ये तीन सही है, तो ऑब्वियस सी बात है चौथा ही गलत होगा। तो चौथा क्या है, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन भोपाल, ये गलत है। कहाँ पर है, ग्वालियर में है ये। तो आंसर इज डी। फिर मैच द कॉलम है, मैच द कॉलम भी पूछे जाते हैं पीएससी में। तो एक तरफ समारोह या उत्सव है, एक तरफ प्लेसेस हैं। तो लोकरंग समारोह कहाँ पर, देख लीजिए, भोपाल में। अलाउद्दीन खान संगीत समारोह मैयर में। तानसेन समारोह ग्वालियर में, और मध्य प्रदेश उत्सव नई दिल्ली में। ठीक है, तो ए का 3 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देख लीजिए, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो आंसर हो गया बी। अब देखिए एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने बनाने की कोशिश की है, मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए पीएससी में। ठीक है, हो सकता है आने वाले समय में आ भी जाएं। विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ टेस्टिमोनी टू द गुप्ता आर्ट इन मध्य प्रदेश। तो सीधी बात पूछी इनने कि गुप्ता डायनेस्टी के समय क्या क्या बनाया गया था मध्य प्रदेश में, उन लोगों ने क्या क्या बनाया, या आर्ट एंड आर्किटेक्चर में उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो भरहूत स्तूप, भूमरा टेम्पल और उदयगिरी केव्स। तो पहली बात तो भरहूत स्तूप गलत हो गया, क्यों, भरहूत स्तूप मैंने आपको पढ़ाया है मौर्यंस के समय बना था। भूमरा टेम्पल सही है, गुप्ता एरा के टाइम बना था, और उदयगिरी भी सही है। तो 2 और 3, तो ऑप्शंस देखिए, आंसर हो गया सी। ये अच्छा क्वेश्चन साबित हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन आप डिटेल में पढ़िए, आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाग केव्स के बारे में भी लिखा रहता है कि गुप्ता रीन में बनी थी, गुप्ता डायनेस्टी की टाइम बनी थी बाग केव्स धार में। ठीक है, तो याद रख सकते हैं आप लोग। कंसिडर सम स्टेटमेंट्स अबाउट भरूत स्तूप। बहुत इजी क्वेश्चन दिया है ये मैंने, 3 स्टेटमेंट्स भले ही हैं लेकिन बहुत इजी है। कैसे इजी है देखिए, बिल्ट ड्यूरिंग मौर्यन पीरियड, अभी बताया मैंने, सही है। पहले स्टेटमेंट देख लीजिए एक बार, फिर देखेंगे सही गलत बाद में। डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर कनिंगम और सिचुएटेड इन सतना डिस्ट्रिक्ट। तो क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है ना अपने को, करेक्ट कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं। तो मौर्यन पीरियड में बना, सही है। अलेक्जेंडर कनिंगम ने डिस्कवरी की, सही है, 1873 में बताया था। और सतना डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, सही है। तो करेक्ट कौन कौन से हैं, तीनों सही हैं। तो ऑप्शंस देखिए, आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अब ऐसे क्वेश्चंस देखो, 3 स्टेटमेंट वाले अभी तक एमपी ने नहीं पूछे हैं, 2 स्टेटमेंट्स वाले पूछ चुका है एमपी, लेकिन कोई भरोसा नहीं है टफ बनाने के लिए। एग्जाम्स टफ आने लगे हैं, क्वेश्चंस प्रीलिम्स और मेंस बहुत टफ आया था, इसके अलावा भी दूसरे एग्जाम्स भी टफ आ रहे हैं।
तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो अपने को डिटेल में पढ़ना है। एक चीज़ और मैं बोल दूं, कुछ लोग मेरे से कह रहे थे कि आप हिंदी में क्यों नहीं बनाते हैं लेक्चर्स, या हिंदी में कंटेंट अवेलेबल क्यों नहीं कराते हैं। तो देखो, इंग्लिश मीडियम के लिए मटेरियल बहुत कम अवेलेबल है, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मटेरियल मैं इंग्लिश में बनाऊं और जो मैं बोलता हूं वो हिंदी में बोल देता हूं, और बहुत सारे कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं उनको मैं हिंदी में ट्रांसलेट भी करके लिख देता हूं। इसके अलावा भी कोई डाउट रहा करे तो पूछ लिया करो आप लोग कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो लेसन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।